आज बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, लेकिन आज के बाबा के महावाक्य रूह रिहान के रूप में है। बच्चों से बहुत प्यार भरी वार्तालाप कर रहे हैं। बाबा प्यार भी बहुत करते हैं। आज की मुरली में विशेष हमारी हमजिन्स बहनें आई हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहाँ रहते हैं? मेरे पलकों में रहते हैं। दुनिया में भी कहते हैं अपनी पलकों में छिपाए रखना है राम। तो बाबा आकर के बच्चों को अपनी पलकों में छिपा कर रखते हैं। कितना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि नूरे रत्न है। साथ ही बाबा कहते हैं कि कोई ये आंखों में छिपाने वाली बात नहीं है। बाबा बच्चों को अपनी बुद्धि में समा के रखते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जब बाप को याद करो तो कैसे याद करना है? धीरज, गंभीरता और समझ से याद करो, क्योंकि बाप की याद में ही खबरदारी रखनी है। माया भी वहीं आकर के अटैक करती है, बुद्धि योग को ही घुमा देती है। फिर बाबा ने आज विशेष देही अभिमानी बच्चे की निशानी क्या होती है वो निशानियां बताई है कि देही अभिमानी बच्चे माना आपस में भी बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। लून पानी कभी नहीं बनेंगे, लेकिन खीर खंड होकर के रहेंगे। दूसरा बाबा कहे वो एक दूसरे की खामियों को नहीं देखेंगे। खामियां तभी देखते हैं जब देह अभिमान के वश होते हैं। ऐसे करके बाबा ने 7 निशानियां बताई हैं कि देही अभिमानी बच्चों के लक्षण क्या क्या होंगे। तो बाबा कहे तुम बच्चे बहुत सुखदाई बनते हो, एक दूसरे को सुख देने वाले बनते हो, कभी किसी को दुख नहीं देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य रूह रिहान के रूप में बच्चों के साथ। ओम शांति। 10 अगस्त 2026 के महावाक्य। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो करो। फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो, इस देह को भूलते जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, पहला, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरा, वे कभी एक दो की खामियां या कमियां वर्णन नहीं करेंगे।
बहुत सुखदायी होंगे, बहुत बहुत सुखदायी होंगे। चौथा, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवा, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठा, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। एक एक पॉइंट जैसे आत्मनिरीक्षण की है, नोट करके भी रखेंगे और स्वयं में चेक करते जाएंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। और सातवां, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनानी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है, तो माया भी आ सकती है। और शक्ति रूप नहीं बन सकते हैं, इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है। टाइटल है, जीवन की आश पूर्ण होने बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। यह व्यर्थ संकल्प अपवित्रता के संस्कार, शूद्र के संस्कार व स्वरूप है।
ऐसा अनुभव हो, यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर परेशान होते हो। परमादरणीय दादी जी की शिक्षाओं की पॉइंट है आज, सतयुग के लिए पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म करे और योगी भी रहे। सतयुग में जाने के लिए अति श्रेष्ठ कर्म की लिस्ट हमारे पास हो। दादी प्रैक्टिकल हमारे सामने पालना के निमित्त बनी, पढ़ाई पर सबका ध्यान खिंचवाया, मुरली से इतना प्यार, मुरली कितनी बार पढ़ती और सबको सुनाती, फिर बाबा के साथ पूरा कनेक्शन। जब कनेक्शन बाबा से है तो ऑटोमेटिक लाइट बन जाते हैं और माइट अपने आप काम करती है। लाइट हो करके माइट अपने आप काम करती है। सेवा में भी सर्वशक्तिवान की शक्ति काम करती है। सर्वशक्तिमान हमारा बाबा है, कहता है मेरा काम मैं जानूं, तू अपना काम कर, तुम सिर्फ सतयुगी राजाई करने के लायक बनो। अच्छा, ओम शांति। आदरणीय उषा दीदी जी ने एक इंग्लिश की बुक लिखी है, अनलॉकिंग स्पिरिचुअलिटी। आप उसका विमोचन भी करिए, दिखाएंगे तो शब्द भी बताएंगे उसके बारे में। जो आध्यात्मिकता की और किताब है उसका ही इंग्लिश वर्जन है, टाइटल दिया है अनलॉकिंग स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। तो ये आध्यात्मिकता की और के इंग्लिश वर्जन लिखी है। ओम शांति। टीचर्स बहनों की भट्टी के साथ जो भी साथी भाई बहनें आए हैं और जो सेवाधारी भाई बहनें 15 दिन या 1 मास के लिए सेवा में आए हैं और अभी तक सौगात नहीं ली है, आप सभी आज 11 बजे दादी जी मीटिंग हॉल में आएंगे, वहां आपको सौगात मिलेगी। कृपया समय पर पहुंचेंगे। शाम का संगठित योग शांतिवन निवासी सेवाधारी बीके कॉलोनी के भाई बहनों के लिए 6 से 8 दादी जी मीटिंग हॉल में रहेगा। एयरटेल के द्वारा ब्रह्मा कुमारी इसके लिए पोस्ट पेड प्लान की जानकारी और सिम के लिए टीचर्स बहने ललित भाई जी के अकाउंट ऑफिस में पहली मंजिल पर संपर्क करें। भोपाल की अनीता सोनी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, आप खोया पाया विभाग से अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लें। समाज सेवा प्रभात की तरफ से पिछले वर्ष की भांति भी भारत और संपूर्ण भारत और नेपाल में विश्व बंधुत्व रक्त अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कैंप रजिस्ट्रेशन आप सोशल लिंक की वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं और इसके अभियान के लिए लेटर फ्रॉम गॉड कार्ड्स और ब्लेसिंग कार्ड्स आप विश्व परिवर्तन भवन के 2nd फ्लोर से समाज सेवा प्रभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। और अभी भट्टी की दिनचर्या प्रति बहन जी सुनाएंगे। ओम शांति। लास्ट में 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आज की भट्टी की दिनचर्या इस प्रकार रहेगी। आज का स्वमान है, मैं ईश्वरीय पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। सुबह 10 से 11 बाप दादा की ड्रिल के साथ योग रहेगा। 11 से 12 आदरणीय उषा दीदी जी का क्लास रहेगा। विषय है अच्छी क्वालिटी के विद्यार्थी की निशानी एवं बाबा के राइट हैंड बनने की विधि। 12 से किसी विषय पर आदरणीय उषा बहन जी रियलाइजेशन कराएंगी। शाम को 4 से 5 बाबा के कमरे में शिक्षक बाबा को अपने अलौकिक परिवर्तन का समाचार लिखें। 5 से 6 योग रहेगा। 6 से 7
आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी का क्लास रहेगा। विषय है अव्यक्त और निराकारी पालना का स्वरूप और इसी विषय पर 7 से 8 आदरणीय सविता बहन योग अनुभूति कराएंगी। ओम शांति।